कोलकाता रेप हत्या केस में लगातार आज चौथे दिन आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष से सीबीआई पूछताछ। कोलकाता में सीबीआई दफ्तर में पूछताछ जारी। पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का ममता सरकार पर हमला। ममता सरकार पर लगाया दोषियों को बचाने का आरोप। कहा महिलाओं के लिए बंगाल सुरक्षित नहीं। कोलकाता में आरजीकर अस्पताल पर हुए हमले मामले में अब तक 37 उपद्रवी गिरफ्तार। सीसीटीवी की मदद से फरार आरोपियों की तलाश जारी। कोलकाता में महिला डॉक्टर की हत्या और रेप मामले के मुख्य आरोपी संजय रॉय का आज भी होगा साइकोलॉजिकल टेस्ट। कल भी हुआ था टेस्ट। आरजीकर अस्पताल तोड़फोड़ मामले में कोलकाता पुलिस ने एसएफआई के 7 छात्रों को पूछताछ के लिए बुलाया। अस्पताल पर हुए हमले को लेकर होगी पूछताछ। सीएम ममता बनर्जी के खिलाफ पोस्ट करने के आरोप में कॉलेज छात्रा गिरफ्तार। छात्रा को कोर्ट में पेश करेगी बंगाल पुलिस। कोलकाता बर्बरता मामले में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस एक्शन में। राज्यपाल ने केंद्रीय गृह मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से मिलने का मांगा समय। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देशवासियों को रक्षाबंधन की ढेरों शुभकामनाएं दी। साथ ही देशवासियों से समाज में महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को सुनिश्चित करने का संकल्प लेने की अपील भी की। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में चंडीगढ़ में डॉक्टरों का जोरदार प्रदर्शन। डॉक्टरों के लिए सुरक्षा की मांग की। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप और हत्या के विरोध में मुंबई के डॉक्टर्स का प्रदर्शन। दोषी को सख्त से सख्त सजा देने की मांग। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, जब तक न्याय नहीं हमारा आंदोलन जारी। मामले का संज्ञान लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट का स्वागत किया। 70 से ज्यादा पद्म पुरस्कार विजेता डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य कर्मियों के खिलाफ हिंसा पर पीएम मोदी को खत लिखा। कोलकाता केस में सख्त सजा और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा के लिए अलग कानून की मांग भी की। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप हत्या केस को लेकर बंगाल के गवर्नर से मिली महिला बीजेपी नेता। मामले में जल्द से जल्द कार्रवाई की मांग की। हरियाणा सरकार ने ओलंपिक्स खिलाड़ियों के लिए सम्मान राशि का किया ऐलान। मनु भाकर को 5 करोड़, नीरज चोपड़ा को और विनेश फोगाट को 4-4 करोड़ रुपए देगी सम्मान के तौर पर हरियाणा सरकार। मुंबई के बांद्रा ईस्ट से कांग्रेस विधायक जीशान सिद्दीकी ने अजीत पवार की जन सम्मान यात्रा का समर्थन किया। आज 3 बजे बाइक रैली निकालेंगे जीशान सिद्दीकी। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने सीएम योगी की तारीफ की। मिर्जापुर में कहा, पीएम मोदी दुनिया के सबसे प्रभावशाली नेता और सीएम योगी अन्य मुख्यमंत्रियों की तुलना में सबसे अच्छे, उनके जैसा कोई नहीं। अखिलेश यादव और केशव प्रसाद मौर्य फिर आमने सामने। अखिलेश के तंज पर मौर्य ने पलटवार किया। कहा, आपके समय में जैसी दुर्दशा यूपी की थी, अब वही हाल ममता बनर्जी ने बंगाल का किया। केशव प्रसाद मौर्य का राहुल गांधी पर करारा हमला। कहा, राहुल गांधी को कांग्रेस ही गंभीरता से नहीं लेती है। संजय राउत ने बीजेपी पर लगाया हेमंत सोरेन सरकार गिराने का आरोप। कहा, चुनाव से पहले ही हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री पद से उतारना चाहते हैं। चंपाई सोरेन का बीजेपी पर जाना लगभग तय। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी नेताओं से कई दौर की बातचीत भी हुई। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों के बीच झारखंड के पूर्व सीएम चंपाई सोरेन ने एक्स पर जारी किया संदेश। कहा, अपमान के बाद विकल्प तलाशने पर मजबूर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने चंपाई सोरेन को लेकर ट्वीट किया। लिखा, चंपाई दा आप टाइगर थे, टाइगर हैं और टाइगर ही रहेंगे। एनडीए परिवार में आपका स्वागत है। जोहार टाइगर। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने हेमंत सोरेन पर किया बड़ा हमला। कहा, जेएमएम में उन्हें अपने और कल्पना सोरेन के अलावा कोई नहीं दिखता। सीता और चंपाई सोरेन के बाद बसंत सोरेन भी पार्टी छोड़ दें तो आश्चर्य नहीं होगा। चंपाई सोरेन के बीजेपी में शामिल होने की चर्चा के बीच जेएमएम का सोशल प्लेटफॉर्म एक्स पर ट्वीट लिखा, झारखंड बीजेपी में पूर्व मुख्यमंत्रियों की भरमार। लग रहा है कि 1, 2 और पूर्व को गवर्नर बनाकर राज्य से निकाल दिया जाएगा। जेएमएम नेता मनोज पांडे ने कहा कि चंपाई सोरेन बहुत वरिष्ठ नेता हैं। अगर वो बीजेपी में शामिल होते हैं तो उनके लिए यह आत्मघाती निर्णय होगा। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर साधा निशाना। कहा, चुनाव आयोग संवैधानिक नहीं, बीजेपी की संस्था हो गई है। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद दिल्ली से लेकर श्रीनगर तक बैठकों का दौर जारी। आज कांग्रेस, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की बड़ी बैठक। उमर अब्दुल्ला के चुनाव लड़ने पर फैसला संभव। श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की अध्यक्षता में नेशनल कॉन्फ्रेंस की बैठक दोपहर 11 बजे हो चुकी है। बैठक के बाद घोषणा पत्र जारी हो सकता है। नेशनल कॉन्फ्रेंस आज घोषणा पत्र जारी कर सकती है। श्रीनगर में महबूबा मुफ्ती की अध्यक्षता में 12 बजे घोषणा पत्र समिति की बैठक में सभी वरिष्ठ नेता और घोषणा पत्र समिति के सदस्य होंगे शामिल। दिल्ली में आज कांग्रेस जम्मू कश्मीर चुनावी तैयारियों पर चर्चा करेगी। राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रभारी महासचिव समेत कई बैठक में नेता शामिल होंगे। गठबंधन पर भी चर्चा होना मुमकिन।
केंद्रीय मंत्री और जम्मू कश्मीर बीजेपी के प्रभारी जी किशन रेड्डी ने कहा कि जम्मू कश्मीर में अब परिवारवादी पार्टी नहीं आएगी। बीजेपी की तैयारी पूरी होने का दावा किया। बीजेपी में शामिल हुए पीडीपी के पूर्व नेता चौधरी जुल्फिकार अली, कहा बीजेपी की नीतियां और योजनाएं कतार के आखिरी व्यक्ति तक भी पहुंची है। कांग्रेस नेता और हरियाणा के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा बीजेपी झूठ की दुकान, हमारी सरकार आने पर पहले साल देंगे 1 लाख नौकरी और उसके बाद हर साल 50,000। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी का हुड्डा परिवार पर हमला, कहा चुनाव में कांग्रेस और भूपेंद्र हुड्डा दोनों का सूपड़ा साफ हो जाएगा। कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर लगाया बड़ा आरोप, कहा बीजेपी ने बेरोजगारी, महंगाई और भ्रष्टाचार में हरियाणा को पहले नंबर पर पहुंचाया। जनता बदलाव की उम्मीद से कांग्रेस की ओर देख रही है। 69,000 सहायक शिक्षकों की भर्ती पर यूपी सरकार का बड़ा फैसला, इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में नहीं करेगी अपील। 3 महीने के सहायक शिक्षक भर्ती की नई लिस्ट जारी करनी बाकी। यूपीएससी मामले पर विपक्ष का केंद्र सरकार पर हमला, कहा लेटरल एंट्री के जरिए भर्ती कर SC ST OBC का हक छीन रही है सरकार। राहुल गांधी ने कहा यह IAS का निजीकरण, आरक्षण खत्म करने की गारंटी। यूपीएससी मामले पर विपक्ष के आरोप पर बीजेपी नेता अमित मालवीय का पलटवार, कहा भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं राहुल गांधी। पहले कांग्रेस भी लेटरल एंट्री की भर्ती करती थी। दिल्ली के राजीव चौक में डॉक्टर जागरूकता मार्च निकाला गया। मार्च में एम्स, RML समेत कई हॉस्पिटल के डॉक्टर शामिल हुए। बंगाल बीजेपी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने जा रही है। डॉक्टर हत्या और रेप मामले में 20 से 23 अगस्त तक श्याम बाजार में धरने पर बैठने की अनुमति मांगेगी। कोलकाता रेप और मर्डर केस पर सुप्रीम कोर्ट ने लिया संज्ञान। 20 अगस्त को चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ की अगुवाई में 3 जजों की बेंच करेगी सुनवाई। जोधपुर में 3 साल की मासूम के साथ हैवानियत, होठ पीठ पर चोट, बॉडी पर खून के लिए ओढ़ने में लिपटी हुई मिली बच्ची। पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। मायावती ने 45 उच्च पदों पर सीधी भर्ती के निर्णय को गलत बताया, कहा नीचे के पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों को पदोन्नति के लाभ से वंचित रहना पड़ेगा। अयोध्या की फूलपुर विधानसभा सीट से बीएसपी ने घोषित किया उम्मीदवार का नाम, शिवबरन पासी होंगे बीएसपी उम्मीदवार। यूपी में 10 सीटों पर होने हैं उपचुनाव। केजरीवाल को लेकर मनीष सिसोदिया का बीजेपी पर निशाना, कहा केजरीवाल जी के ऊपर आतंकवादियों वाली धाराएं लगाई गई। अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल ने देर रात शरद पवार से पुणे में मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 3 मिनट तक ये बैठक चली। यूपी के सोनभद्र में NCL के मुख्यालय पर सीबीआई की छापेमारी। MD के निजी सचिव और ठेकेदार के आवास से 5 करोड़ से अधिक की नकदी जब्त। WHO के जरिए आपातकाल घोषित किए जाने के मद्देनजर पीएम मोदी की मंकी पॉक्स पर नजर। पीएम मोदी के प्रधान सचिव डॉक्टर PK मिश्रा ने तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। टेस्टिंग लैब तैयार रखने और जागरूकता अभियान चलाने के निर्देश भी दिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में डॉक्टर के सामने ही मरीज को आया हार्ट अटैक, इलाज नहीं मिलने पर मरीज की मौत हो गई। यूपी के प्रयागराज में बंदूक की नोक पर महिला और उसके बच्चे की किडनैपिंग। पुलिस ने किडनैपर को गिरफ्तार कर मां और बेटे को सुरक्षित किया। यूपी के अमरोहा में डीजे की आवाज को लेकर 2 समुदाय में मारपीट। मौके पर पहुंची पुलिस फोर्स ने संभाला मोर्चा, 3 लोगों को हिरासत में लिया। यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर दर्शन कर आए एक बुजुर्ग की मौत। भारी भीड़ की वजह से दम घुटने से बुजुर्ग की जान गई। बिहार के सुपौल में जहरीला खाना खाने से 126 जवान हुए बीमार। सभी जवानों का इलाज जारी। जवानों ने खाने में सल्फास मिलने का आरोप लगाया। गुजरात के जूनागढ़ में नीट परीक्षा में कम नंबर आने पर लड़की ने की आत्महत्या। 13वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या, जांच जारी। मुंबई के कांदिवली में पुजारियों पर चाकू और डंडे से हमला। पुलिस के मुताबिक रोड रेस का मामला। पुलिस ने वीडियो के आधार पर आरोपियों की पहचान कर 2 को हिरासत में लिया। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस और 5 अपराधियों में एनकाउंटर। लूट और चोरी करने के 2 आरोपी, बदमाश को लगी गोली, इलाज जारी। 3 फरार अपराधी की खोजबीन तेजी से जारी। गुजरात के महेसाणा में साइकिल चला रही बच्ची को कार ने कुचला, बच्ची की मौत। दिल्ली के करोल बाग में युवक पर 3रे फ्लोर से एसी गिरा। मौके पर ही युवक की जान गई, एक युवक जख्मी। गुजरात के वलसाड में एक बुजुर्ग महिला से आभूषण छीनने की नाकाम कोशिश। 3 लोगों ने गहने छीनने की कोशिश की। आसपास के लोगों के आने पर भागे आरोपी। यूपी के चंदौली में मंदिर से चांदी का मुकुट और सोने की नथिया की चोरी कर ली गई। चोरी की वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद। पुलिस तफ्तीश में जुटी। उत्तर प्रदेश के कासगंज में कांवड़ियों और ग्रामीणों में मारपीट। कई गांव वाले और कांवड़िया हमले में घायल।
गुजरात के खेड़ा में 2 आदमियों की बेरहमी के साथ मारपीट का वीडियो सामने आया, पुलिस तफ्तीश में जुटी। महाराष्ट्र के अकोला में फेरी वालों ने सीमेंट से बने नकली लहसुन बेचा, मामले सामने आने के बाद पुलिस जांच में जुटी। यूपी के अमरोहा में नाबालिग से दुष्कर्म की कोशिश नाकाम, गांव वालों ने आरोपी को पकड़कर जमकर पीटा। यूपी के हापुड़ में पतंग उड़ाने को लेकर 2 पक्षों में मारपीट, दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर किया पथराव, कई लोग हुए घायल। जम्मू कश्मीर के रियासी में एक कार गहरी खाई में गिर गई, हादसे में 2 शिक्षक और एक छात्रा की दर्दनाक मौत। महाराष्ट्र के नासिक में बड़ा सड़क हादसा, ब्रेक फेल होने की वजह से खाई में जा गिरा कंटेनर, हादसे में 5 लोगों की मौत, 4 घायल। महाराष्ट्र के नासिक में एटीएस ने 3 बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया, अवैध तरीके से भारत में रहने का आरोप लगा। हरियाणा के रोहतक में मेडिकल छात्रा के साथ मारपीट, परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। यूपी के कानपुर में बीजेपी विधायक महेश त्रिवेदी के बिगड़े बोल, खलवा पुल पर पानी भरने की कंपनी के प्रोजेक्ट को जूते की माला पहनाने की धमकी दी। दिल्ली में 7 साल के बच्चे का शव नाले में मिलने से हड़कंप, रविवार सुबह से लापता था बच्चा, पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा। नोएडा के सेक्टर 18 में तेज रफ्तार कार ने कई लोगों को रौंदा, हादसे में कई लोग जख्मी। यूपी के कुशीनगर में 2 मोटरसाइकिल में जोरदार टक्कर, हादसे में 1 की मौत, 3 बाइक सवार घायल। यूपी के महोबा में मजाक के दौरान हुए विवाद में एक युवक की पीट कर हत्या, आरोपी की तलाश में पुलिस तेजी से जुटी। छत्तीसगढ़ के सरगुजा में सर्च के दौरान एक बाइक से 11 किलो गांजा बरामद, आरोपी बाइक छोड़कर हुआ फरार। यूपी के उन्नाव में नशे में धुत शख्स ने पानी की टंकी पर चढ़कर किया हाई वोल्टेज ड्रामा। यूपी के इटावा में महिला प्रधान पति की संदिग्ध हालात में मौत से सनसनी, जांच में जुटी पुलिस। मध्य प्रदेश के छतरपुर में प्रेमी जोड़े की अधजली, शव मिलने से सनसनी, शव को कब्जे में लेकर पुलिस जांच में जुटी। यूपी के बरेली में दबंगों ने धारदार हथियार से एक युवक की हत्या की, मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की। यूपी के हाथरस में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, परिजनों ने कुछ लोगों पर हत्या का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में छेड़छाड़ करने पर लड़की ने आरोपी की चप्पलों से पिटाई कर दी, कई दिनों से लड़की को परेशान कर रहा था आरोपी। यूपी के गोरखपुर में पागल कुत्ते का आतंक, 1 घंटे में कुत्ते ने 15 लोगों को काट दिया। यूपी के अमरोहा में सट्टाबाजों ने उड़ाई यातायात नियमों की धज्जियां, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। हिमाचल प्रदेश के सिरमौर में पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा सड़क पर भरभराकर गिरा, पत्थर गिरने से सड़क को पहुंचा नुकसान, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। प्रधानमंत्री मोदी ने रक्षाबंधन की शुभकामनाएं दी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ये पावन पर्व सभी के रिश्तों में नई मिठास और जीवन में सुख समृद्धि एवं सौभाग्य लेकर आए। स्कूली बच्चों के साथ पीएम मोदी ने मनाया रक्षाबंधन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बच्चियों ने राखी बांधी। ओडिशा के पुरी में मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने अद्भुत कलाकृति बनाकर दी रक्षाबंधन के त्योहार की शुभकामनाएं। जयपुर में शहीद जवानों की पत्नियों ने सीएम भजनलाल शर्मा को बांधी राखी, सीएम भजनलाल ने कहा, मैं सभी बहनों का भाई हूं। मध्य प्रदेश के उज्जैन में रक्षाबंधन की धूम, महाकाल को राखी बांधकर 1.25 लाख लड्डुओं का भोग चढ़ाया गया। सावन का आज 5वां और आखिरी सोमवार, गुजरात के नवसारी में मंदिरों में उमड़ा भक्तों का सैलाब, हर हर महादेव के नारे से गूंज उठे मंदिर। काशी में बाबा विश्वनाथ का अंतिम सोमवार को विशेष श्रृंगार, आरती के बाद बाबा के दर्शन के लिए उमड़ी भीड़। यूपी के अयोध्या में नागेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों की भारी भीड़, विशेष जलाभिषेक किया गया। यूपी के गोरखपुर में झारखंड महादेवी मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन, दर्शन के लिए मंदिर में भक्तों की लंबी कतार। बांग्लादेश हिंसा पर यूएन की रिपोर्ट, हिंसा में 650 लोगों की मौत का दावा, अब तक 44 पुलिस वालों की भी जान गई। न्यूयॉर्क में आयोजित इंडिया के डे परेड में शामिल हुए बांग्लादेशी हिंदू, बांग्लादेश में हिंदू पर हुए अत्याचार के खिलाफ विरोध दर्ज किया गया। मोहम्मद यूनुस ने शेख हसीना पर बांग्लादेश के हज संस्था को नष्ट करने का आरोप लगाया, कहा वो स्वतंत्र, निष्पक्ष और भागीदारी पूर्ण चुनाव करवाएंगे। न्यूयॉर्क में आयोजित इंडिया डे परेड में बॉलीवुड के सितारों ने बांधा समा, सोनाक्षी सिन्हा, मनोज तिवारी और पंकज त्रिपाठी परेड में हुए शामिल। यूक्रेन की सेना ने रूस के कुर्स्क में एक ब्रिज पर हमला किया, रूस ने ब्रिज को पश्चिमी देशों के हथियारों से निशाना बनाने का आरोप लगाया। अमेरिकन एयरलाइंस ने अप्रैल 2025 तक इजरायल से आने जाने वाली उड़ानें निलंबित की। जर्मनी में म्यूजिक फेस्टिवल में फेरिस व्हील के आग लगने से बड़ा हादसा, 20 से ज्यादा लोग जख्मी हुए।